नमस्कार दोस्तों, लखन हॉरर स्टोरी में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी वाह भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी शहर के रहने वाली लड़की की है जिसका नाम अंजलि है। तो चलिए अब यह कहानी अंजलि के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले, जैसा कि आप लोगों से हमेशा कहता हूँ कि वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी हॉरर कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीदें हैं कि आज की हमारी यह कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नज़दीकियाँ बढ़ जाएंगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लखन है और मैं उन्नाव उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी भूतिया और डरावनी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए जो कहानी लेकर आया हूं उस कहानी को सुनकर आप लोगों को इस बात पर यकीन होगा कि कभी कभार हम लोग किसी ऐसी अनजान जगह पर दस्तक दे देते हैं जहां शायद हम लोगों को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारे से पहले से वहां कुछ ऐसी चीज़ों का प्रतिष्ठन रहती है जिससे वह जगह हमारे लिए कहीं ना कहीं खतरनाक साबित हो सकती है। लेकिन फिर भी हम लोग उन सब बातों पर ध्यान ना देते हुए सिर्फ एक एंजॉयमेंट के चलते इन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं और फिर वही चीज़ हम लोगों के लिए आगे जाकर भारी पड़ जाती है। दरअसल यह कहानी शुरू होती है हॉस्टल में बुरी आत्माओं का आंटन। कॉलेज का हॉस्टल पहली नज़र में शांत और सुकून भरा लगता था, लेकिन रात की खामोशी में वो जगह डर और रहस्य से भरे था। अंजलि, जो हाल में ही एक हॉस्टल में शिफ्ट हुई थी, अपने कमरे में अकेले बैठी थी। अचानक उसके कमरे के बाहर अजीब सी आवाज़ आने लगी। उसने दरवाज़ा खोला तो कोई अंधेरा नहीं था, मगर उसने पलट कर देखा तो उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गई। दीवार पर खून से लिखा था, तुम्हारी बारी है। अंजलि अंजलि की चीख ने पूरे हॉस्टल को हिला कर रख दिया। सब लड़कियां भागती हुई उसके कमरे में आई, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद था। जब दरवाज़ा तोड़ा तो अंजलि बेहोश पड़ी थी और दीवारें खून से सनी हुई थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये खून आया कहाँ से। इस घटना के बाद हॉस्टल में एक अजीब सा माहौल बन गया। अंजलि को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसने होश में आते ही हॉस्टल वापस जाने से मना कर दिया। बाकी लड़कियां भी डर के साए में थीं। अगले दिन पूजा, जो अंजलि की रूममेट, बिना किसी को बताए हॉस्टल छोड़कर चली गई। पर यह बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। पूजा के जाने के बाद उसकी एक भी खबर नहीं मिली। कुछ दिनों बाद हॉस्टल की और लड़कियां गायब होने लगी। रात में लड़कियों को छाएं दिखती, किसी का कान में फुसफुसाहट सुनाई देती और कुछ के कमरों में अजीब आकृतियां बनती। हर कोई डर के मारे चुप था, लेकिन इस डरावने सिलसिले ने हॉस्टल के हर कोने को मौत के घाटी बना दिया था। रागिनी, जो हॉस्टल के सबसे समझदार लड़की मानी जाती थी, इस रहस्य को समझने की कोशिश की। उसने लड़कियों को सवाल पूछे, लेकिन किसी को कुछ समझ पता नहीं था। लेकिन एक रात जब वो हॉस्टल के स्टोर रूम में कुछ ढूंढ रही थी तो उसने वहाँ एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में लिखा था, जो भी इस हॉस्टल में आएगा वो इसे जिंदा छोड़कर नहीं जाएगा। ये हॉस्टल शापित है। रागिनी ने पढ़ते ही डायरी को बंद कर दिया, लेकिन तभी उसके पीछे किसी कदमों की आवाज़ आई। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहाँ कोई था नहीं। डायरी को पढ़ने के बाद रागिनी ने जो कुछ पाया वह रोंगटे खड़े कर देने वाला था। हॉस्टल की ज़मीन पर पहले से अनाथालय हुआ करता था, जिसमें बच्चों के साथ अत्याचार होता था। एक दिन एक लड़की ने प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या कर ली थी। उसकी आत्मा ने उसे अनाथालय में शापित कर दिया और तभी से वहां रहने वाले लोग अजीब मौत मरते आ रहे हैं। रागिनी ने जानकर कांप उठी। उसने बाकी लड़कियों को ये बात बताई, लेकिन कोई बात पर यकीन करने को तैयार नहीं था। तभी अचानक लाइट बंद हो गई। हर तरफ अंधेरा छा गया। लड़कियां चीखने लगीं और उसी अंधेरे में एक डरावनी परछाई दिखी जो सबके रोंगटे खड़े कर गई। कोई एक कमरे में इकट्ठा होकर प्रार्थना करने लगी। तभी अंजलि की आवाज़ आई, लेकिन अंजलि तो हॉस्टल हो चुकी थी। फिर उसकी आवाज़ कैसे आ सकती है? आवाज़ आ रही थी, तुम लोग इस जगह से भाग नहीं सकती, मैं लौट आई हूँ। अंजलि की परछाई धीरे धीरे उनके करीब आने लगी। जब उसकी शक्ल सामने आई तो वो अंजलि नहीं बल्कि उस लड़की की आत्मा थी जिसने अनाथालय में जान दी थी। वो आत्मा अब लड़कियों को अपनी मौत का बदला लेने के लिए जिम्मेदार मानती थी।
अंजलि की आत्मा को देखकर लड़कियां सुन्न हो चुकी थी। डर उनके चेहरे पर साफ झलक रहा था। रागिनी ने अपने डर को काबू में रखकर बाकी लड़कियों को हिम्मत देने की कोशिश की, लेकिन उनकी चीखें और दहशत का माहौल और खौफनाक बना दिया। अंजलि की मौत जोर से हंसते हुए बोली, इस हॉस्टल को छोड़कर कोई भी नहीं जा सकता। ये जगह तुम्हारी गर्भगृह है। लड़कियां रोते भड़कती अपनी जान की भीख मांग रही थीं। रागिनी ने आत्मा को शांत करने की कोशिश की, लेकिन हर बार आत्मा और ज़्यादा आक्रामक होती गई। कमरे के फर्श पर दरारें पड़ने लगी और दीवारें कांपने लगीं। अगली सुबह लड़कियों ने देखा कि हॉस्टल के हर कोने के अजीब से निशान बने हुए थे। वे निशान किसी प्राचीन भाषा के प्रतीत हो रहे थे। रागिनी ने तुरंत डायरी को फिर से पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, इस हॉस्टल की आत्मा को मुक्ति तभी मिलेगी जब उस अनाथालय के राज से पर्दा उठेगा। रागिनी ने लड़कियों को शांत किया और कहा, हमें ये पता लगाना होगा अनाथालय में असल में क्या हुआ था। अगर हम इस सच तक नहीं पहुंच सकते तो हमारी जान नहीं बचेगी। रागिनी को याद आया कि हॉस्टल के पीछे एक पुराना तहखाना है जो सालों से बंद पड़ा है। उसने बाकी लड़कियों के साथ मिलकर वहां जाने का फैसला किया। तहखाना का दरवाज़ा जंग चुका था, लेकिन किसी तरह उन्होंने खोला। अंदर घुप अंधेरा था। रागिनी ने टॉर्च जलाकर अंदर झांका। तहखाने में कई पुराने खिलौने, फटी हुई किताबें और छोटे बच्चों के कपड़े थे। दीवार पर कुछ लिखा था, मुझे यहाँ से निकाला नहीं गया, मुझे यहाँ कैद कर दिया गया। लड़कियों को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या था। तभी एक पुरानी तस्वीर मिली जिसमें कुछ बच्चे और एक महिला दिखाई दे रहे थे। महिला के चेहरे पर डर और गुस्से का अजीब मैल था। रागिनी ने गौर किया कि वह महिला अंजलि की शक्ल से मिलती जुलती है। दोस्तों, वीडियो में आ ही चुके वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा आपको किस प्रकार की स्टोरी पसंद है, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा चैनल को, ताकि अगला वीडियो अब तक आसानी से पहुंच जाए। दोस्तों चलिए आगे की स्टोरी आपको सुनाते हैं। तहखाने से वापस आने के बाद रागिनी ने डायरी और तस्वीरों को मिलाकर सच को समझने की कोशिश की। उसे पता चला कि वह महिला अनाथालय की वार्डन थी जो बच्चों के साथ बेहद बुरा सलूक किया था। एक दिन बच्चे ने उससे बदला लेने के लिए उसे जिंदा दफना दिया था। उस वार्डन की आत्मा ने अनाथालय को श्राप दिया था कि जो भी यहाँ रहेगा वो उसकी पीड़ा को महसूस करेगा। अंजलि, जो वार्डन की वसंत थी, अनजाने में इस हॉस्टल में आई और उसकी आत्मा ने उसे अपना माध्यम बना लिया। रात होते ही अंजलि की आत्मा फिर से प्रकट हुई। उसने लड़कियों से कहा, तुम लोग अब कुछ नहीं कर सकती, ये हॉस्टल मेरा है। रागिनी ने हिम्मत जुटाकर कहा, हमने सच जान लिया है। अगर तुम्हें शांति चाहिए तो हमें वो रास्ता दिखाओ जिससे तुम्हारी आत्मा मुक्त हो सके। अंजलि की आत्मा चिल्लाई, शांति, मुझे सिर्फ बदला चाहिए। अचानक कमरे में तेज हवा चलने लगी। दीवारों पर खून से निशान बनने लगे। रागिनी को एहसास हुआ कि अगर इस आत्मा को रोकना है तो उन्हें पहले वार्डन की असली कब्र तक पहुंचना होगा, लेकिन वह कब्र कहाँ है इसका कोई सुराग नहीं था। रागिनी और उसकी दोस्तों ने ठान लिया कि वार्डन की असली कब्र खोजनी होगी। डायरी में दिए गए सुराग और तहखाने में मिली तस्वीरों से उन्हें इतना समझ आया कि कब्र हॉस्टल के किसी हिस्से में छिपी है। रागिनी ने तस्वीरें और ध्यान से देखा। उसमें एक पेड़ के नीचे कुछ पत्थर दिख रहे थे। यहाँ कब्र हॉस्टल के पीछे वाले बगीचे में हो सकती है, रागिनी ने कहा। लड़कियों ने तुरंत बगीचे का रुख किया। वहाँ एक पुराना विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था। उसके पास जमीन पर कई पत्थर बिखरे हुए थे। रागिनी ने बाकी लड़कियों के साथ मिलकर पत्थरों को हटाना शुरू किया। तभी अचानक जमीन से ठंडी हवा और झोंका उठा और सबके शरीर में से एक अजीब सी सिरहान दौड़ आई। पत्थरों के नीचे एक लकड़ी का दरवाज़ा मिला जो जंग खा चुका था। दरवाजे को खोलने पर नीचे जाने वाली सीढ़ियाँ दिखाई दी। सभी लड़कियाँ डर के मारे कांप रही थीं, लेकिन रागिनी ने उन्हें हिम्मत दी। अगर हम अभी नहीं गए तो यहाँ कभी सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। नीचे तहखाना जैसा कमरा था, वह दीवारों पर खून से कुछ लिखा था, मुझे यहाँ दफनाया गया लेकिन मेरा दर्द अभी भी जिंदा है। कमरे के बीच में एक पत्थर को पटिया थी जिसके नीचे वार्डन की कब्र होने का शक था। रागिनी ने पटिया हटाने का प्रयास किया। तभी अचानक कमरे में डरावनी चीख गूंजने लगी। जैसे ही पटिया हटी पूरे हॉस्टल हिलने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे भूकंप आ गया है। लड़कियों ने भागने की कोशिश की लेकिन कमरा बाहर से बंद हो गया। वार्डन की आत्मा प्रकट हुई और बोली, तुम सबको मेरी सजा भुगतनी होगी।
तुमने मुझे जगाने की गलती की है। आत्मा ने लड़कियों की दीवारों की तरफ फेंकना शुरू कर दिया। चीखों का माहौल था। रागिनी ने हिम्मत जुटाकर आत्मा से कहा, हम तुम्हें मुक्ति दिलाने आए हैं, बताओ तुम्हारी आत्मा को कैसे शांति मिलेगी। आत्मा जोर से चिल्लाई, शांति नहीं, मुझे बदला चाहिए। रागिनी ने देखा कि कब्र में एक ताबूत रखा था। ताबूत को खोलने पर एक कंकाल दिखाई दिया जिसके हाथ में एक पेटेंट था। पेटेंट पर एक लड़की की तस्वीर बनी थी। रागिनी को समझ आ गया कि अब पेटेंट उस बच्ची का था जिसने वार्डन के अत्याचारों के कारण अपनी जान दी थी। रागिनी ने वहां पेटेंट उठाया और आत्मा से कहा, ये बच्ची तुम्हें माफ़ कर चुकी है, तुम भी खुद को माफ़ कर दो। आत्मा ने हंसते हुए कहा, मुझे किसी की माफ़ी नहीं चाहिए, मुझे बस तुम्हारी आत्मा चाहिए। आत्मा को शांत करना नामुमकिन लग रहा था। तभी रागिनी को याद आया कि डायरी में एक मंत्र लिखा था जिसे पढ़ने पर आत्मा को बांधा जा सकता है, लेकिन मंत्र अधूरा था। रागिनी ने लड़कियों को कहा, हमें तहखाने में वापस जाना चाहिए, शायद वह मंत्र का बाकी हिस्सा मिल जाएगा। आत्मा ने फिर से हमला करना शुरू किया, लेकिन लड़कियों ने किसी तरह वहां से भागकर तहखाने का रुख किया। तहखाने में एक पुरानी अलमारी के पीछे एक और पन्ना मिला जिसमें लिखा था, इस मंत्र को पढ़ने के लिए तुम्हें अपनी सबसे बड़ी कुर्बानी देनी होगी। रागिनी और लड़कियों को तहखाने में मिली डायरी के पन्नों से पता चला कि आत्मा को रोकने का मंत्र तभी काम करेगा जब कोई अपनी सबसे प्रिय चीज़ कुर्बान करेगा। यह जानकर लड़कियां घबरा गईं। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। रागिनी ने कहा, अगर ये कुर्बानी ही हमें बचा सकती है तो हमें इसे निभाना होगा, लेकिन हम सब साथ में हैं, कोई भी अकेले ये लड़ाई नहीं लड़ेगा। आत्मा की हंसी तहखाने में गूंज उठी, तुम में से कोई भी ये कुर्बानी नहीं दे पाएगा, मैं तुम्हारी जान खुद ले लूँगी। डायरी के मुताबिक हॉस्टल के सबसे पुराने हिस्से में एक बलि वेदी है जहां आत्मा को बांधने का मंत्र पढ़ा जा सकता है। रागिनी और लड़कियों ने उस जगह पर पहुंची और वहां की दीवारें खून के धब्बों और अजीब प्रतीकों से भरी थी। बीच में एक चक्र बना था जो बलि देने के लिए इस्तेमाल होता था। रागिनी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने पहला वाक्य पढ़ा, आत्मा प्रकट हो गई। तुम्हारी ये कोशिश बेकार है, मैं यहाँ से कभी नहीं जाऊंगी। कमरे की हवा अचानक ठंडी हो गई। आत्मा ने लड़कियों को डराने के लिए भयानक धैर्य दिखाना शुरू कर दिया। मंत्र पूरा पढ़ने से पहले आत्मा ने रागिनी पर हमला कर दिया। बाकी लड़कियां डर के मारे सहम गईं। तभी रागिनी ने एक चौंकाने वाला फैसला लिया, अगर मेरी कुर्बानी से सबकी जान बच सकती है तो मैं तैयार हूँ। उसने मंत्र के आखिरी शब्द पढ़ने के साथ ही चक्र के बीच कदम रखा। जैसे ही उसने चक्र में प्रवेश किया तो आत्मा चिल्लाने लगी। रागिनी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके चेहरे पर डर कर जगह सुकून था। अगर मुझे तुम्हारी मुक्ति के लिए अपनी जान देनी पड़ी तो मैं इसे खुशी से करूंगी। मंत्र पूरा होते ही एक तेज रोशनी कमरे में फैल गई। आत्मा ने चिल्लाते हुए कहा, ये सब खत्म नहीं होगा, मैं वापस जाऊंगी। लेकिन धीरे धीरे आत्मा का आकार धुंधला पड़ने लगा। वार्डन की आत्मा चक्र में कैद हो गई। उसके साथ ही वह डरनाक चीखों के साथ गायब हो गई। रागिनी चक्र के बीच में गिर गई। उसकी सांसें थम रही थीं। बाकी लड़कियां दौड़कर उसके पास आईं। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब सब सुरक्षित हैं, यह हॉस्टल अब शराब मुक्त हो गया है। और उसकी आंखें बंद हो गई हैं। आत्मा के जाने के बाद हॉस्टल में सब कुछ सामान्य लगने लगा। दीवारों पर बने निशान गायब हो गए, अजीब आवाज़ें बंद हो गईं, लेकिन रागिनी की कुर्बानी ने सबके दिलों में गहरी छाप छोड़ी। लड़कियों ने रागिनी की याद में हॉस्टल के पीछे एक छोटा सा स्मारक बनाया। उन्होंने उसकी बहादुरी को याद करते हुए लिखा, उसने अपनी जान देकर हमें जीवन दिया, उसकी आत्मा हमेशा हमारे साथ रहेगी। अंतिम शब्द दोस्तों, एक नई शुरुआत या एक नया रहस्य। कुछ महीनों बाद हॉस्टल में नए छात्र का आना शुरू हो गया। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन एक रात हॉस्टल के कोने में किसी की गाने की धीमी आवाज़ सुनाई दी। एक नई लड़की ने पूछा, यह आवाज़ किसकी है? बाकी लड़कियां चुप रहीं, लेकिन एक बात साफ थी कि आत्मा सच में हमेशा के लिए रह गई थी या उसका शराब किसी और रूप में वापस आने वाला था। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आप लोगों को स्टोरी कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।